नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 5 गणित विषय की कार्य पुस्तिका के बारे में बातचीत करेंगे। ये कक्षा 5 और 6 की जो कंबाइंड कार्य पुस्तिका है उसी में से कक्षा 5 के अपन आकलन नंबर 4 और कार्यपत्रक 9 के बारे में बातचीत करेंगे, पेज नंबर 19 और 20 पर। चलिए बातचीत करते हैं। आकलन नंबर 4, आकलन नंबर 4 में बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसमें जो अपन ने पिछले जो कार्यपत्रक किए थे उसका आकलन है, यानी कि उनका कंबाइंड फॉर्मेट है, इसमें उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इनके बारे में अपन बातचीत करते हैं। जैसे बार बार जोड़ को गुणन के रूप में लिखो, बार बार जोड़ को गुणन के रूप में लिखिए। जैसे क वाले में 4 बार 7 को जोड़ा गया, 1 2 3 और 4। कितनी बार 7 को कितनी बार जोड़ा गया है? 4 बार जोड़ा गया है, तो इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में लिख दीजिए, गुणन के रूप में लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? 7 × 4, 7 × 4, 7 चौक 28। अगर जोड़ेंगे तो भी यही आएगा और गुणन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी यही आएगा। ख वाले में देखिए, इसमें 3 का जोड़ दिया गया है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। इसमें भी 4 बार 3 का जोड़ दिया है, तो 3। ठीक है, जोड़ में बार बार क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो 3 × 4 लिख सकते हैं इसको। आगे देखिए, इसी के ग वाले में 9 + 9 + 9 रिपीट क्या हो रहा है? बार बार क्या दोहराया जा रहा है? 9 दोहराया जा रहा है, 9 दोहराया जा रहा है। ठीक है, और ये कितनी बार दोहराया गया है जोड़ में? 3 बार, तो 3 से इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना 9 × 3। आगे बातचीत करते हैं। ये देखिए, 4 + 4 + 4 + 4, 4 को 4 बार जोड़ा गया है, संख्या है 4, और इसको कितनी बार जोड़ा गया है? 4 बार जोड़ा गया है, तो 4 × 4 गुणन के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगले वाले प्रश्न नंबर 2 के बारे में बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। पहले 5 गुणज क्या होता है? इसके गुणन के फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है इसको? जैसे कोई संख्या दे रखी है अपने को 2, तो 2 × 1 ये इसका पहला गुणज हो गया, 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 ये इसका दूसरा गुणज हो गया, इसका मान जो आएगा 2 × 3 इसका तीसरा गुणज, 2 × 4 ऐसे करके। तो ये पहली संख्या अपने को दी गई है 4। तो ये क्या हो गया? बातचीत करें इसके गुणज के बारे में, तो पहला 4 × 1 4, दूसरा 4 × 2 8। ठीक है, तीसरा 4 × 3 12, 4 × 4 16 और 4 × 5 20। इस प्रकार से ये इसके 5 गुणज हो गए। ठीक है, इसको अगर अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 1 4 × 2 4 × 3 4 × 4 और 4 × 5। इस प्रकार से इसको गुणज के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। आगे बातचीत करते हैं। 6 के 5 गुणज लिखने हैं। बस पहला गुणज 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30। इस प्रकार से इसके 6 के 5 गुणज हो गए। आगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में बातचीत करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न जो अपन ने पहले कार्य पुस्तिका, जो पिछली कार्य पुस्तिकाएं थी उनमें कंप्लीट कर रखे हैं, तो बस उसी का ये क्या है? दोहरान है, जिसको अपन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, उसी से संबंधित प्रश्न है। उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं का समान गुणज हो। दी गई संख्याओं का समान गुणज हो। गुणज निकालना है अपने को, क्या करना है? गुणज ही निकालना है। ठीक है, गुणज अब भी अपन ने किए हैं, तो 3 और 5 का। ठीक है, देख लीजिए, 3 × 1 3 आता है, 3 × 2 6 आता है, 3 × 3 9 आता है, 3 × 4 12 आता है, 3 × 5 15 आता है। तो यहाँ पर 5 × 3 और 3 × 5, एक तो ये आ गया 15, एक ये आ गया 30। ये दोनों के ही गुणज में आते हैं। नहीं समझ में आया हो तो ऐसे देख सकते हैं इसको, 3 6 3 9 3 3 3 का टेबल लिखेंगे अपन, 3 चौक 12 3 5 15। ऐसे ही यहाँ पर नीचे 5 का टेबल लिखेंगे, 5 10 15 20 25। तो इसमें कौन सा कॉमन है? ये 15 कॉमन है, इधर भी ये 15 कॉमन है। ऐसे आगे चलेंगे तो उधर 30, 3 × 10 30 आ जाएगा, और इधर 5 × 6 30 आ जाएगा। तो 30 दोनों में आएंगे। अब देखो 4 और 7 के बारे में बातचीत करें। ऐसे 4 और 7 के गुणज लिखे जाएंगे, तो इनमें क्या कॉमन आएगा? देखो यहाँ पे 4 दूना 8, 4 तिया 12, यहाँ पर 4 पे भी आनी चाहिए और 7 में भी आनी चाहिए। ठीक है, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। तो एक तो बन रहा है ये 28। ठीक है, क्या बन रहा है? 28 4 की टेबल में भी आता है, दोनों में अगर भाग लगा, देखो 28 में 4 का भाग लगा मैं तो भी लग रहा है, 28 में 7 का भाग लगा मैं तो भी लग रहा है। 21 में 4 का भाग नहीं लगेगा, 7 का लग जाएगा। 14 में 7 का लग जाएगा,
4 का नहीं लगेगा, 8 में 4 का लग जाएगा, 7 का नहीं लगेगा, बात खत्म है। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो गया। देखो 15 में 3 का भी जाता है, 15 के अंदर 3 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है। तो गुणज क्या हो गए इनके, जिसमें दोनों का ही भाग जावे, ऐसी संख्या जिसमें दोनों का ही भाग चला जावे उसके गुणज होंगे। आगे चलते हैं, नीचे दी गई संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड ज्ञात करते हैं, संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करो। तो 40 और 48 का गुणनखंड निकालना है अपने को, फैक्टर निकालने हैं 40 और 48 के। तो अपन सीधे से ही कर लेते हैं 40 और 48, ठीक है। या तो ऐसे किया जावे इनको, चलिए अपन इनको अलग अलग करके देख लेते हैं। पहले मैं 40 के गुणनखंड कर लेता हूँ। 40 के बारे में बातचीत करें तो इसके आएंगे 2 से अगर इसको डिवाइड किया, ये इसका पैटर्न है, 2 से किया इसको डिवाइड तो 20 बार, फिर 2 से किया तो 10 बार, फिर 2 से किया तो 5 बार। भाग लगाते जा रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं है, केवल भाग लगाते जा रहे हैं अपन, ठीक है। और फिर 5 से लगाया तो 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 40 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर से 40 आ जाएंगे। अब ऐसे 48 के बारे में बातचीत करें तो 48 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, तो 48 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 48 में 2 का भाग लगाया तो 24 बार गया, फिर 2 से करते हैं तो 12 बार, फिर 2 से करते हैं तो 6 बार, फिर 2 से करते हैं तो 3 बार, और फिर 3 से करते हैं तो 1 बार। तो ये सभी क्या है, ये इसके गुणनखंड आ गए। 48 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके गुणनखंड आ गए। आगे बातचीत करते हैं 8 के बारे में बातचीत करें तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8 हो गया इसका गुणनखंड। 24 के बारे में बात करें, 24 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 24 के बारे में बातचीत करें तो 2 से लगाया इसको सबसे पहले, तो क्या बचा अपने पास 12 बच गया। कितना बच गया, 12 बच गया। और 12 का गुणनखंड ये है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो फिर से कंप्लीट करके देखें, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो गया। अब 9 के बारे में बातचीत करें, 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 का गुणनखंड। 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। प्रोसेस करने का यही है, ऐसे करके इसको डिवाइड कर करके देख लीजिए, फैक्टराइजेशन कर करके देख लीजिए, गुणनखंड कर करके देख लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 18 का हो गया। अब देखिए 24 और 30 का, देखो 24 का अपन ने कर रखा है, ये रहा 24 का, तो ये 24 का अपन लिख लेते हैं। 24 का क्या हो जाएगा 24 के बारे में बातचीत करें अपन। 24 4 समान गुणनखंड ज्ञात करो। 24 के देखो क्या होंगे, 24 के देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और बात करते हैं 30 के बारे में, तो 30 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2, ठीक है 2। आगे बातचीत करें, 2 से डिवाइड करते ही 15 बचेगा, फिर 3, फिर 5। अब देखिए इसने क्या पूछा है, समान गुणनखंड। अपन ने इनके गुणनखंड कर करके लिख दिए। एक होता है पैटर्न, इनके किन किन से भाग जाते हैं इन संख्याओं में, ठीक है, इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। देखो जैसे अपन यहाँ मैंने एक संख्या ले ली थी 40, ये ले लीजिए 9 और 18। 9 में किस किस का भाग जाता है, 9 में भाग जाता है अपना 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। तो ये भी इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए, यानी कि इन संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ मैं 24 के बारे में बातचीत करूँ तो 24 के बारे में मैं यहाँ बात, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बातचीत करते हैं। थोड़ा सा बीच में वीडियो बंद हो चुका था टेक्निकल कारण से, तो इसके अपन ने क्या कर लिए, ये इनके अपन ने 4 समान गुणनखंड लिखने थे जो अपन ने लिख लिए हैं। चलते हैं आगे के बारे में बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, पैटर्न देखकर खाली बॉक्स भरिए, ठीक है। खाली बॉक्स भरना है, यानी कि 80 के फैक्टराइजेशन करने हैं अपने को। किस टाइप से करें 80 के फैक्टराइजेशन, 8 इंटू 10 कर लेता हूं मैं, 80 हो जाएंगे, 8 इंटू 10 80। अगर यहाँ बात करें तो 2 इंटू 4 ये हो गया 8, और 10 के बारे में बातचीत करें तो 2 इंटू 5 ये हो गए 10, हो गया ना कंप्लीट। आगे देखिए यहाँ पे 64 के बारे में देखो, 8 इंटू 8 64 होते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 हो गए। 8 के बारे में 2 इंटू 4 ये भी फिर से 8 हो गए। ये करके दिखा रखा था अपने को। यहाँ बात करें 120 के बारे में बातचीत करें तो 60 दूना 120, 2 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं सर, 2 के बारे में यहाँ लिख सकते हैं 30 इंटू 2 ये हो गया 60,
बस इस प्रकार से अपना कार्यपत्रक आकलन नंबर 4 पेज नंबर 20 कक्षा 5 गणित कार्य पुस्तिका यहाँ पर समाप्त होता है। आज का जो अपन दिनांक लगा देते हैं वो है 18 अप्रैल 2021 ये चल रहा है आज का। आज के बारे में बातचीत करें यहाँ पर अपने, ये आप कंप्लीट करके टीचर के सिग्नेचर करा लीजिए। अब बातचीत करते हैं पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21 पे अपना है कार्यपत्रक 9। क्या है? कार्यपत्रक 9। कार्यपत्रक 9 में क्या सीखना है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं अपन। कार्यपत्रक 9 पर देखना है अपने को, पैटर्न को समझकर गुणा करें। जो पैटर्न दिया गया है उसकी समझ विकसित करनी है कि किस प्रकार। चलिए बातचीत करते हैं। 45 × 4 इसको क्या लिखा अपन ने? 45 × 4। यहाँ पर 45 × 4 को लिखा है 40 × 4 और 5 × 4। 45 को लिख सकते हैं। पहली बात तो 45 को लिखा जा सकता है 40 + 5 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। जब 45 × ये 4 था, क्या था ये? 45 × 4 था, तो अब इसके भी आगे 4 लगा दिया गुणा में, तो ये क्या हो गया? एक बार तो इस 40 का गुणा 4 से कर दिया, फिर इस 5 का गुणा फिर से एक बार और 4 से कर दिया। बीच में जो निशान था उस निशान को ऐसे ही रहने दिया। तो देखो ये किया 40 × 4 और 5 × 4। फिर 40 × 4 को गुणा करके 160 लिख दिया और 4 × 5 लिख के ये 20 कर दिया। फिर इनको जोड़ा 160 + 20 180, ये इसका आंसर आ गया। एक और प्रश्न अपने को करके दिखा रखा है 965 × 4। 965 को लिखा जा सकता है यहाँ पर 900, क्या लिखा जा सकता है? 900 + 60 + 5, ये इसका विस्तारित रूप है 900 + 60 + 5। अब इसके साथ गुणा में क्या क्या थे? जो भी थे × 4, इसके साथ फिर से 4 × 4, बीच में सबके पास में प्लस का निशान लगा दिया, बस इसको गुणा करते गए। अभी आपके पास में बातचीत करते हैं 141 को क्या लिख सकते हैं? पहले तो इसके बारे में बातचीत करें। 141 ये हो जाएगा 100 + 40 + 1, यही हो जाएगा। अब इसका गुणा किससे है? इसका गुणा है 5 से। किससे है? 5 से। तो मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगा के इसको भी 5 से गुणा कर दूं, तो अब जो भी संख्या है उनको आपस में गुणा करता जाऊंगा। 100 का गुणा एक बार 5 के साथ, तो ये 100 × 5 हो गया। फिर अगला है ये होने के बाद 40 × 5, तो ये 40 × 5। ठीक है। फिर आता है आगे 1 × 5, ये 1 × 5। चलिए अब गुणा किया, 5 का गुणा 100 से 500, 4 का प्लस का निशान फिर वापस लग गया प्लस का निशान, फिर 4 का 5 का 4 से 20 और 1 के पीछे 0, तो ये 200 हो गया। फिर से प्लस का निशान, 1 का गुणा 5 से 5। अब इनको जोड़ लीजिए 500 और 200 700 और ये 5 705। अच्छा, इनकी जोड़ पीछे अपने को और करनी रह रही है। यहाँ पर ये देखो इनकी जोड़ करनी रह रही है अपने को 3600 240 और 20। तो पहले इकाई का अंक जोड़े 0 0 और 0। इकाई का अंक 0 है तो सभी जगह इकाई का अंक 0 लिख दिया। दहाई का अंक 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, तो 2 और 4 को जोड़ा तो 6। आगे चलते हैं। सैकड़ा का अंक यहाँ है नहीं, यहाँ है 2 और यहाँ है 6। 2 और 6 8 हो गया, ये 8। और हजार का अंक यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है 3, तो ये 3 ऐसे कैसे। बस 3860 ऊपर वाले में आंसर आ गया और यहाँ 705 आ गया। अब देखिए 645 अगला प्रश्न है। 645 को कैसे सोल्व करें? तो सबसे पहले तो है 600 × 6। इसको खोला अपन ने 645 को, देखो यहाँ मैं खोल के दिखा देता हूँ 645, तो ये हो जाएगा 600, विस्तारित रूप कर रहे हैं इसका, फिर 40, फिर 5। ठीक है। जैसे यहाँ पर 645 × 6 है तो इनको सबको 6 से गुणा करते जाएंगे। पहले 600 को 6 से, फिर 40 को 6 से, फिर 5 को 6 से, तो अब 40 को 6 से। ठीक है। फिर से प्लस का निशान, फिर 5 को 6 से, बस इसका गुणा कर लिखते जाइए। 6 का 6 से 36 और जितनी 0 है उतनी 0 लगा दीजिए। 2 0 थी तो ये 2 0 लगा दी, 3600 हो गया। 6 का 4 से 24, ये 24, 1 0 इसके पीछे थी, 1 0 लगा दी। अब आगे बात करते हैं 6 का 5 से 30, ये 30 हो गया। अब इनका जोड़ कर लीजिए। जोड़ करेंगे अपन, इकाई का अंक 0 0 और 0 है तो ये इकाई के अंक पर 0, दाएं का अंक 3 और ये 4 7 और यहाँ है ही नहीं 0 है, 3 और 4 7 हो गया, तो ये 7 लिख दिया दाएं के अंक में। सैकड़ा के बारे में बात करें, सैकड़ा का अंक है यहाँ पर 2, यहाँ पर है 6, 2 और 6 8 हो गया। ठीक है। आगे बातचीत करते हैं। अब हजार का अंक है 3, तो ये 3 यहाँ पर हो गया कंप्लीट, 3870। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बातचीत करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कौन सा उत्तर सही है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। ठीक है, 653 इंटू 2, 653 इंटू 2। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा विस्तारित रूप लिख रहा हूँ, 600 प्लस 50 प्लस 3। ठीक है, इन सब के साथ 2 का गुणा कहाँ, सॉरी हाँ 2 का गुणा कहाँ मिलेगा, तो 600 इंटू 2 पहला ये करेक्ट हो गया, फिर 50 इंटू 2 दूसरा ये करेक्ट हो गया, फिर 3 इंटू 2 ये तीसरा भी करेक्ट हो गया। तो ये अपना राइट का निशान यहाँ बन जाएगा। अपने पेन की शायद इंक खत्म हो गई है, दूसरा पेन काम में ले लेते हैं। तो ये 50 इंटू 2 3 इंटू 2 ये अपना करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये रोंग है, ये रोंग है। आगे देखिए 723, तो इसका विस्तारित रूप लिखता हूँ। 723 का 700 प्लस 20 प्लस 3, अब इन सबके आगे 3 में गुणा में लिख देता हूँ। ठीक है, तो 700 का 3 से प्लस 20 का 3 से प्लस 3 का 3 से, ऐसा कहाँ पे 700 का 3 से 20 का 3 से और 3 का 3 से, ये वाला राइट है, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। बात खत्म है, यही अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आगे चलिए हल करें। 400 इंटू 5, 4 पंजे 20। ठीक है, जीरो कितनी थी यहाँ पे, 2 थी, तो 1 0 2 0। ठीक है, प्लस में 30 इंटू 5, तो 5 का 3 से 15, ये लिख दिया 15, 0 1 है तो ये 1 0 लगा दिया। 1 का 5 से 5, अब जोड़ लेते हैं। इकाई का अंक यहाँ 5 है, 0 है, 0 है तो ये 5 इकाई का अंक। दहाई का अंक यहाँ है ही नहीं, यहाँ है 5, यहाँ है 0 तो ये 5 दहाई का अंक। सैकड़ा का अंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है ही नहीं, इस वाले में है ही नहीं, और यहाँ पर 0 है तो ये 1 आ जाएगा। और 1000 का अंक केवल 2 ही है, तो 2155 यहाँ बैठ जाएगा। आगे बातचीत करते हैं इसमें। ठीक है, गुणा कर दीजिए। 7 का 3 से 21। ठीक है, कितनी 0, 2 0 है, 1 0 2 0। 3 का 4 से 12, 0 कितनी है, 1 है तो ये 1 0। 2 का 3 से 6। अब जोड़ लीजिए इनको, इकाई के साथ इकाई में जोड़ लीजिए, दहाई को साथ दहाई को जोड़ लीजिए, सैकड़ा के साथ सैकड़ा को जोड़ लीजिए। इकाई 6 0 0 तो 6, दहाई 2 0 तो ये 2, सैकड़ा 1 और 1 2 और 1000 ये 2। इस प्रकार से ये इसका आंसर बन गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बंटन विधि का प्रयोग करके गुणा करें। ये बंटन विधि जो अपन स्टार्टिंग में अपन ने की थी वो भी बंटन विधि थी। चलिए ये पहला वाला इन्होंने कर रखा है, दूसरे वाले के बारे में बातचीत करें तो इसको विस्तारित रूप लिख देते हैं एक बार में। तो अपन 100 प्लस 70 प्लस 2 गुणा में 3। ठीक है, यहां तक हुआ। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 100 का 3 से प्लस 70 का 3 से प्लस 2 का 3 से, हो गया। हाँ, अब बातचीत करते हैं। 100 का 3 से 300 प्लस 70 का 3 का 7 के साथ 21, 1 0 पीछे है, 2 का 3 के साथ 6 बराबर। अब आंसर करते हैं। इकाई का अंक 6 है, यहाँ पे 0 0 है तो ये 6 हो जाएगा। दहाई का अंक 1, यहाँ पर 0 है तो ये 1। सैकड़ा के अंक में 2 और 3 5 तो ये 516 हो जाएगा। हो गया। अब आगे बातचीत करते हैं। चलिए अगली वाली संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे। 300 प्लस 40 प्लस 0, इनका गुणा 15 के साथ है, कर लीजिए। 15 को भी चाहें अपन तो क्या कर सकते हैं, अपन 10 इंटू 10 प्लस 5 कर सकते हैं, पर वो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे। 300 गुणा 15 प्लस 40 गुणा 15। 0 गुणा 15 करेंगे, 0 गुणा 15 करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा फिर से, इसका कोई दिक्कत नहीं। चलिए 15 का 3 से 45, जितनी 0 थी उतनी 0 पीछे लगा दीजिए, 1 और 2। हाँ, 15 का 4 से 60, इसके पीछे 1 0 लगेगी, ये 1 0। बस अब इनकी जोड़ कर लीजिए। जोड़ करेंगे। इकाई 0 0 तो ये 0, दहाई 0 0 तो ये 0, सैकड़ा 6 और 5 11, ये 11 का 1 हासिल का 1, और 1000 में यहाँ पर है केवल 4 हैं, 1 हासिल का 5, 5100 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 145 के बारे में बातचीत करें तो 100 प्लस 40 प्लस 5, ठीक है, ये इसका विस्तारित रूप हुआ, इंटू 5। बस इनका आपस में गुणा कर लीजिए।
100 का 5 से प्लस 40 का फिर से 5 से फिर 5 का 5 से, ठीक है। 100 का 5 से 500 प्लस 40 का 5 से, 5 का 4 से 20, एक जीरो इसके पीछे थी, एक जीरो, ठीक है। 5 का 5 से 25। अब इनकी जोड़ आप कर लीजिए, है ना, जोड़ आप कर लीजिए। इकाई से इकाई का अंक, दहाई से दहाई का अंक, सैकड़ा से सैकड़ा का अंक मिलाकर इनकी जोड़ आप कर लीजिए, ठीक है। आगे देखो 392, इसको मैं करता हूँ 300 प्लस 70 प्लस 2, 372 है ना, इंटू 9। बस अब इनका अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 300 का 9 के साथ, फिर 70 का 9 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ। ऐसे ही करेंगे 240 के बारे में, तो 200 प्लस 40, ठीक है, प्लस 0, इन सब का गुणा किससे करेंगे, 12 के साथ। बस आप ओपन करके रख लीजिए और कर लीजिए, ठीक है। 300 का 5 के साथ, 3 का 5 से 15, 0 पीछे 2 थी तो ये 2 0 ऐसे कैसे लगा दी, ठीक है। इसको एक्सपांड कर लेते हैं। 226 को 200 प्लस फिर से 2, ये 20 प्लस 6, और इनका गुणा किससे है, 4 से। आप कर लीजिए। 440 का 400, ठीक है, प्लस 40, और 0 का कोई महत्व है नहीं, इंटू 3। बस इनका आपस में गुणा करके लिख लीजिए। ये आपका कार्यपत्रक 9 हुआ, ठीक है, पेज नंबर 21 पर। और आज का दिनांक जो है लगा लेते हैं 18/4/21, और यहीं पर आपका कार्यपत्रक 9 समाप्त होता है। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।